रहने वाली महलों की। आप लोग मेरे साथ बाहर चलिए। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। देखिए, इन्हें काफ़ी एक्यूट एंजाइना पेन है। आप इसे हार्ट अटैक के लिए चेतावनी की घंटी समझ सकते हैं। हर तरह के स्ट्रेस और तनाव से इन्हें दूर रखना चाहिए। वैसे मेडिसिन टाइम पे देते रहिए और कुछ भी ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कीजिए। आज अगर तुम लोगों के पापा को कुछ हो गया होता तो इसके जिम्मेदार तुम दोनों होते, सिर्फ तुम दोनों। और मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करती, जिंदगी भर माफ नहीं करती। अरे एक छत के नीचे रहेंगे, एक परिवार में रहेंगे तो ऊंच नीच तो होगी ही। बेटा, एक दूसरे की कमजोरियों के साथ जीना सीखना चाहिए। एक तरफ ये है, अपने दिल की बात कभी जबान तक लाता ही नहीं, और एक तरफ तू है मनोज, जब देखो तो पैसा पैसा पैसा। अरे किस काम का ऐसा पैसा जो जो रिश्तों में दरार डाल दे? किस काम का ऐसा पैसा जो घर में खुशियां लाने की बजाय आंखों में आंसू डाल ले? मानती हूं बेटा कि पैसा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन एक बात सुन लो, पैसे के बगैर तो फिर भी इंसान जी लेगा, लेकिन रिश्ते, अगर जिंदगी में रिश्ते नहीं हुए तो जिंदगी अकेली, अधूरी और नीरस हो जाती है। अरे भगवान ने क्या नहीं दिया हमें? सब कुछ तो है हमारे पास, 2 वक्त की रोटी चैन से खा लेते हैं, और क्या चाहिए तुम लोगों को? हाँ, तुम दोनों आज मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। खबरदार, खबरदार जो तुम लोगों की ऊंची आवाज मुझे इस घर में सुनाई दी, खबरदार अगर तुम दोनों इस छत के नीचे लड़े। अरे कम से कम इस उम्र में तो हम लोगों को ये दुख मत दो, बहुत हो गया। अब हम दोनों से और बर्दाश्त नहीं होगा कि हम अपनी आंखों से अपनी औलाद को इस तरह से लड़ते हुए देखें।
बस हो गया, बस खत्म कर बस। राज पापा तू है? हाँ? तू जा रहा था? नहीं पापा। अपने पापा को छोड़ के जा रहा था? देखिए पापा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आप प्लीज आराम कीजिए। तू जा रहा था? मैं आपको छोड़कर, इस घर को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? जो कुछ भी हुआ वो मेरी भूल थी। आई एम सॉरी पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज। घर छोड़ के जाने की बात मत करना। नहीं पापा। रानी, रानी कहाँ? आज बेटा सवेरे सवेरे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सोचा क्या कारण है भाई। तब मुझे याद आया कल सुबह सुबह तुम्हारे हाथ की चाय नहीं मिली। मुझे मालूम है तुम क्यों घर छोड़ के जा रहे थे। तुम्हें रोज पापा के बुरे बुरे जोक सुनने पड़ते हैं। प्रॉमिस, अब मैं तुम्हें जोक नहीं सुनाऊंगा बाबा। लेकिन तुम लोग घर छोड़ के जाने की बात मत करना। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे पापा, आप आराम कीजिए। प्रॉमिस। जाना तो पड़ेगा ही इन्हें। आज तो जाते जाते कदम वापस मुड़ाए। वैसे बता रहे हैं एक न एक दिन जाना तो पड़ेगा ही। आज हम आपको रामायण पढ़ के सुनाएंगे। अच्छा। हमारे पापा कहा करते थे कि रामायण पढ़ने से तन स्वस्थ रहता है और मन में भी किसी भी तरह की आशंका नहीं आती है। अच्छा। यही तो प्रताप है राम जी के नाम का। हाँ, राम जी की कृपा से ही तो बेटा तू मेरे घर आई है। पापा लेकिन बेटा जब तुम दोनों घर छोड़ के जाने की बात करते हो। पापा घर कौन छोड़ के जा रहा है? हमने तो अब रोज आपको रामायण पढ़ के सुनाने का फैसला कर लिया है। घर कैसे छोड़ेंगे? अच्छा, वाह रे राम जी, तेरी लीला अपरंपार है। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेति हूँ पुर अपज सुछावा। आरती, राज के लिए नाश्ता ले आ। ये रात का नाश्ता। आपकी नाश्ता। लाई। आरती, हाँ जी, तूने ये क्या तमाशा लगा के रखा? राज के लिए सूखी रोटी रात की और साथ में अचार, और मनोज के लिए इतना सब कुछ। ये हो क्या रहा है इस घर में? हाँ, मैं क्या करूं मम्मी जी?
रात को तो किसी ने खाना नहीं खाया, इतनी सारी रोटियां बच गई। और हाय आप ही से तो सीखा है ना मैंने कि अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, अन्न बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है तूने कुछ ज्यादा ही सीख लिया है मुझसे। अगर इतनी ही रोटियां बच गई थी तो मनोज के लिए भी वही लेकर आती ना। कोई जरूरत नहीं है, मैं नाश्ते में खा लूंगी। हाँ। और वैसे भी मम्मी जी, जो आदमी काम करता है, दिन भर मेहनत करता है, उसे सुबह का नाश्ता तो ढंग से खाना चाहिए ना, है ना राज? क्यों? और आप ये मत सोचिए कि राज अकेला बासी रोटियां खा रहा है। मैं भी तो नाश्ते में खाऊंगी अचार के साथ। हाँ? आरती, ये जो तेरा ड्रामा है ना, इन्हें मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, समझी? आप रहने दीजिए जी, आप वो खा लीजिए। आपका क्या है, आपको तो आदत है कुछ भी खाने की। नहीं भाभी, इट्स ओके, मैं ही खा लूंगा। ओके। आरती तू कभी सुधरेगी? हाँ प्लीज, मैं ही खा लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हे राज, तू यहाँ सुबह सुबह? अंकल की तबीयत कैसी है अब? क्या बात है राज, तेरा चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों? सब ठीक तो है ना? यार वो तो जॉब के बारे में बता रहा था, वो अवेलेबल है? हाँ यार, लेकिन तू अच्छी तरह से जानता है कि वहाँ सैलरी बहुत कम है, सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये दे रहे हैं वो लोग। कोई बात नहीं यार, मैं वो जॉब कर लूँगा। लेकिन राज, तूने खुद ही तो कहा था कि तू एक अच्छे जॉब का इंतज़ार करेगा। नहीं यार, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। आई नीड वर्क, मुझे काम चाहिए, तो प्लीज़ फ़ोन करना। हाय गौरव, शेखर बोल रहा हूँ। बस ठीक हूँ यार। अच्छा गौरव, तूने बताया था कि तुम्हारी कंपनी में एक जॉब है। हाँ हाँ। ओह नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इट्स ऑल राइट। यार राज देख, वो जॉब तो क्यों यार, क्यों? ये मेरे साथ ही क्यों होता है? कहीं भी कुछ भी करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता। देख राज, तू चिंता क्यों करता है यार? ऐसा तो नहीं है कि तू हाथ पे हाथ रख के बैठा है, कोशिश तो तू कर रहा है ना। जॉब मिल जाएगा यार, आज नहीं तो। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे आज जॉब चाहिए। अब मैं तुझे क्या बताऊं कि घर पे बेरोजगार बैठना कैसा लगता है। खाना खाने बैठता हूँ तो ऐसे लगता है कि मुफ्त में खाना खा रहा हूँ। भैया और भाभी ऐसे देखते हैं कि जैसे मुझ पर एहसान कर रहे हो। उन चुभती हुई नजरों में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है मेरा। पर क्या करूं, पापा से वादा कर चुका हूं कि वो घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं रानी को सपोर्ट नहीं कर सकता, माँ की कोई मदद नहीं कर सकता, और यहाँ तक पापा की बीमारी में उनके लिए दवाई लाने की हैसियत नहीं है मेरी। बस यार, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। मैं कोई भी कैसा भी काम करने को तैयार हूं, मुझे बस काम चाहिए। मधु, मैं बैंक गया था, अकाउंट में 4,000 रुपये कम है। तुमने निकाले हैं? मेरा चेहरा क्या देख रही हो, जवाब दो। हाँ निकाले हैं। क्यों, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई अचानक? अरे चीनू के लिए चाहिए थे, डे केयर सेंटर में देने के लिए। अब स्कूल के बाद मेरी ट्यूशन्स वगैरह होती है, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ।
और घर में कोई उसका ख्याल रखने के लिए तैयार ही नहीं है। रोज रोज मैं उसको माँ के यहाँ तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। हाँ तो कम से कम मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। तुमसे पूछती तो तुम मुझे मना कर देते, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा। ओके। हाँ तो मना करके गलत क्या करता? तुम एक बेवकूफ़ी कर चुकी हो, उस बेवकूफ़ी में मैं तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता। सिंपल। किसी पराई के लिए तुम अपनी कमाई को आग में डाल रही हो। हाँ तो मेरी मेहनत की कमाई है ना, मैं उसे फूंक दूं या आग लगा दूं, इससे तुम्हें क्या है? मैंने अपनी सैलरी से दिया है। ओह, तुम्हारी सैलरी मतलब तुम्हारी और मेरी सैलरी अलग अलग। वाह, गुड, ओके विद मी, ओके। मतलब आज के बाद तुम फिजूल खर्ची के लिए कम से कम मुझसे पैसे मांगने की उम्मीद नहीं करना। नहीं, वैसे भी तुमसे कोई उम्मीद रखना बेकार है। जो इंसान किसी की भावनाओं को ही नहीं समझता, उससे कोई उम्मीद कैसे रखी जा सकती? वाह, मेरे लिए तुम्हारा नजरिया अचानक कितना बदल गया है। एक पराये के लिए तुम बने बनाए रिश्ते को बिगाड़ने पर तुली हो। अमित, मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने पत्थर दिल आदमी हो। तो पता चल गया ना मैं कितना पत्थर दिल इंसान हूँ। हाँ, तुम तो महान आत्मा हो। अमित प्लीज, अब एक शब्द भी नहीं। जो आज्ञा। चलो। चीनू, तूने मुझे मम्मी कहा। चीनू, तूने मुझे मम्मी कहा अपनी मम्मी को छोड़ के जा रहा था। नहीं मम्मी, अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। चाय पी लीजिए। पापा कैसे हैं? पहले से बेहतर है। मैं चाहता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएं। उन्हें कोई तनाव, कोई परेशानी ना हो। लेकिन रानी, इस घर में ऐसा माहौल बन गया है कि हर बात का बतंगड़ बन जाता है। और उसका कारण भी मैं जानता हूँ। मेरी बेकारी, मेरी बेरोजगारी ही उस प्रॉब्लम की जड़ है। लेकिन तुम तो मेरे साथ हो ना। हम तो हमेशा आपके साथ हैं। लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं अपने एक झूठ में तुम्हारा साथ चाहता हूँ। झूठ? इस घर की शांति बनाए रखने के लिए, और पापा को कोई टेंशन ना हो।
मैं एक झूठ बोलना चाहता हूँ, तुम मेरा साथ दोगी ना? हमें तो हर हाल में आपका साथ ही देना है, और हम ये भी जानते हैं कि आप जो कुछ भी करेंगे सबके भलाई के लिए ही करेंगे। हमें आपकी सच्चाई में पूरा विश्वास है। देखो रानी, मैं हर रोज दिन रात नौकरी के लिए दौड़ रहा हूँ, लेकिन मेरी नौकरी ना मिलना एक ऐसी बात है जो इस घर में परेशानी खड़ी कर रही है। और मैं इस घर की शांति के लिए सबको ये बोलना चाहता हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है। इससे मनोज भैया और आरती भाभी भी कुछ दिन के लिए चुप रहेंगे और पापा की टेंशन भी कम हो जाएगी और वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे। मैं इसके बीच नौकरी जाने के बहाने नौकरी की तलाश के लिए जाऊंगा, और कोई ना कोई नौकरी तो मुझे मिल ही जाएगी। कोई ना कोई क्यों, देखेगा आपको बहुत जल्द बहुत अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। इस झूठ के पीछे आपकी भावना सच्ची है ना, तो देखेगा ये झूठ बहुत जल्द सच में बदल जाएगा। और हम तो हमेशा आपके साथ ही हैं ना। वाह भाई वाह, क्या दिमाग पाया है देवर जी ने। इतना बड़ा झूठ। वैसे बता रहे ये झूठ कहाँ, ये तो प्लान है, प्लान। लेकिन हमारा दिमाग भी काफी तेज चलता है। अब देखते हैं कि हमारे दिमाग ने क्या सोचा है। देखते रहिए देवर जी।